हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि कल बहुत सारे दोस्तों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। प्रमोशन में पदोन्नति परीक्षा के लिए वो सेलेक्ट हो गए हैं। कोई स्किल 4 में हो गए हैं, कोई स्किल 5 में हो गए हैं, कोई स्किल 3 में हो गए हैं, स्किल 2 में हो गए हैं, कई क्लरिकल टू स्किल 1 में हो गए। मतलब सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले तहे दिल से मेरा उन सभी साथियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ कि उनकी मेहनत रंग लाई। वो जिस तरह से मेहनत किए बीते दिनों में, उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनका परिणाम बिल्कुल सफलता के रूप में उनके सामने आया है। और एक नई जिम्मेदारी, नए रोल और नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ढेर सारी उनको शुभकामनाएं कि जिस पद के लिए वो जा रहे हैं उसका शोभा बढ़ाएंगे। उन सभी साथियों के लिए जो सफलता पाए हैं उनके लिए ये खुशी का, उत्सव का, प्रसन्नता का विषय है। तो लॉकडाउन होने की वजह से मिठाइयाँ तो नहीं भेज सकता, लेकिन ये डिजिटल मिठाइयाँ, इनको स्वीकार करिए और भावना के साथ इसमें खुशी मनाइए और एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार होइए, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी, एक नया रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमेशा ये मानिए, जो अभी सफलता मिली है वो एक सीढ़ी है, एक पायदान है, और जब आप निरंतर इसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसी कई सीढ़ियाँ आगे मिलेंगी और उस हर सीढ़ी के लिए आपको नया जोश और नया जज्बा, नया साहस आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। बीते दिनों आपने जितनी पढ़ाई करी उसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारी बधाई देता हूँ कि उस पढ़ाई के माध्यम से आप ये सफलता हासिल कर पाए। और अभी और पढ़ाई करनी है, जो रोल मिला है उसको सही तरीके से निभाने के लिए। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया रोल मिलेगा, उसके लिए आप क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको निरंतर सफलता मिलती रहेगी। तो आपको कुछ अंदर जो शक्ति है, जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, जो ऊर्जा प्रदान किया, उसको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप हैं ना, तो आपको निरंतर सीखना पड़ेगा, निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा। जो आप पढ़े हुए हैं वो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए था, लेकिन अब जो आप फील्ड पे जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी आपको, वो शक्ति है नॉलेज की शक्ति। जी हाँ, ज्ञान की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। पहली जो शक्ति है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, ज्ञान की शक्ति। जिस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो पद मिला है आपको, जो रोल निभाने के लिए मिला है, उसके कला कौशल्य को सीखना पड़ेगा। वो आपकी सोच उस लेवल पे होनी चाहिए जो पद मिला है। आपका नज़रिया उस पद के हिसाब से होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस उस पद के हिसाब से होना चाहिए, आपकी बोलचाल उस पद के हिसाब से होनी चाहिए, आपका आचरण व्यवहार उस पद के हिसाब से होनी चाहिए, आपका कला कौशल्य उस पद के हिसाब से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो शक्ति डेवलप करनी है वो है ज्ञान की शक्ति। फिर दूसरी शक्ति जो आपको डेवलप करनी है, दूसरी शक्ति, वो है आपको विश्वास की शक्ति। खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने काम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो दूसरी शक्ति है विश्वास की शक्ति। और तीसरी जो शक्ति आपको डेवलप करनी है वो है निर्णय लेने की शक्ति। जी हाँ, निर्णय लेने की शक्ति आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक में हर घड़ी, हर मिनट आपको निर्णय लेना है। ये चेक पास करना है कि नहीं करना है, ये काम करना है कि नहीं करना है, ये लोन पे डिसीजन लेना है कि नहीं, हर जगह निर्णय लेना है। हर घड़ी, हर मोमेंट बैंक में निर्णय लेना है। तो आपको जब निर्णय लेना ही है हमेशा, तो इसमें निर्णय लेने की शक्ति डेवलप करना है, जो अनुभव से, ज्ञान से आता है। जी हाँ, तो निर्णय लेने की शक्ति को डेवलप करना है। जो चौथी शक्ति डेवलप करनी है वो आपको है साहस करने की शक्ति। जी हाँ, नया काम करने की शक्ति, नया साहस करने की शक्ति, अपने अंदर जोश भरने की शक्ति। तो साहस करने की शक्ति होनी चाहिए। कोई काम मिला तो उसका सामना करने की शक्ति, इसको बोलते हैं साहस करने की शक्ति होनी चाहिए। उसको फेस करने की शक्ति होनी चाहिए। कोई रिकवरी का काम मिला, नया प्रोजेक्ट मिला, नया काम मिला, नया रोल मिला, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको पूरा करने के लिए साहस की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अगली जो पांचवी शक्ति आपको डेवलप करनी है वो है समेटने की शक्ति। जी हाँ, काम बहुत सारे ले लिए, लेकिन अगर उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो भी बेकार है। तो जी हाँ, आपको काम लेना है, उसमें ज्ञान भी बढ़ाना है, सीखना भी है, सब चीज़ करना है, लेकिन उसको समेटने की शक्ति भी डेवलप करनी है, उसको कंक्लूड करने की शक्ति भी डेवलप करनी है। और छठवीं जो शक्ति है डेवलप करनी है वो है आनंद की शक्ति। जी हाँ, आनंद कर लेना है काम में, आपको मज़ा आना चाहिए उस काम को सीखने में, उस काम को एग्जीक्यूट करने में, उस काम को करने में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। और अगर आनंद की अनुभूति होती है तो आपका जो ऊर्जा है 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये इन शक्तियों पे आपको डेवलप करनी है। अगर बैंकिंग क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, निरंतर प्रगति करना है, तो बिल्कुल इन शक्तियों पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके प्रमोशन पे हर तरफ खुशी छाई है, आपने मेहनत से सफलता हासिल करी है, इसलिए आपको बहुत सारी बधाई है, बहुत सारी बधाई है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और
साथ ही साथ आप निरंतर प्रगति करते रहें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और इन शक्तियों को आप डेवलप करके एक निरंतर काम करते हुए सकारात्मक दिशा में कठिन परिश्रम करके सही मार्गदर्शन में अगर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आपको आनंद की अनुभूति भी होगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सफलता की खुशी साझा करते हुए कई साथी ने कमेंट्स भी किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कई साथियों ने अपने सफलता के बारे में अनुभव लिखे हैं कमेंट्स में, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और उनको हार्दिक बधाइयाँ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और खुशी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंक में प्रमोशन और रिटर्न एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो लाते रहता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।